हेलो एवरीवन। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते ही हैं तो वो है जैन धर्म। चाहे वो महावीर की टीचिंग हो, त्रिरत्न हो या जैन काउंसिल हो, एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। आज की इस वीडियो में हम जैनिज्म को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, श्वेतांबर, दिगंबर, अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये चीज़ें आप लोगों को कन्फ्यूज़न करती होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में सारे के सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जान लीजिए कि ये बौद्ध धर्म से पुराना है। ओल्ड है किससे? बौद्ध धर्म से। और इसमें कुल अब तक 24 तीर्थंकर रहे हैं। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। और इनके संस्थापक का नाम है, जिनको ऋषभदेव, आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता है। याद रखिए, ऋषभदेव याद कर लीजिए। संस्थापक कौन? जैन धर्म के ऋषभदेव हैं। और दो ऐसे जो हैं संस्थापकों में लिस्ट में नाम है, जिनका एक है 22वें, एक है 23वें। 22वें का नाम है अरिस्टोनेमी और 23वें का नाम है पार्श्वनाथ। ठीक है। ये दोनों लोग जो हैं, इनका जो वर्णन है ये ऋग्वेद में मिलता है। किनका? अरिस्टोनेमी और पार्श्वनाथ का। और एक चलिए अभी आगे बताता हूँ। पिता का नाम इनके अश्वसेन था। ये किसकी बात कर रहे हैं? पार्श्वनाथ की बात कर रहे हैं। पार्श्वनाथ का संबंध काशी वाराणसी से था और पिता का नाम अश्वसेन था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? समेध शिखर पर। और इन्होंने 4 शिक्षाएं दी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े होंगे तो यह मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये महावीर स्वामी को लोग टिक कर देंगे कि 4 शिक्षाएं किसने दी थी। लेकिन 5वां जो है, ब्रह्मचर्य जो है, ये महावीर स्वामी ने दी थी। बाकी ये 4 शिक्षाएं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ की दी हुई हैं। महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। 540 बीसी में इनका जन्म हुआ। कुंडग्राम, वैशाली। वैशाली कहाँ है? आप कमेंट करके बताइए, इतना तो पता होना चाहिए। मृत्यु जो है कब हुई? 468 बीसी में, 72 वर्ष की आयु में ये इनकी मृत्यु हुई थी। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के थे, और माता का नाम त्रिशला, जो चेटक की बहन थी। याद रखिए, यहाँ चेटक की बहन या फिर किसी और की बहन कुछ और लगा देते हैं। ये भी याद रखना है कि चेटक की बहन थी। और पत्नी का नाम यशोदा था, जिनसे एक पुत्री का जन्म हुआ था, जिसका नाम अनुज्या या प्रियदर्शनी, दोनों नाम मिलता है। और गृह त्याग जो है इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया था। ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है, जो 12 वर्ष की आयु के बाद प्राप्त हुआ था। जब ये 30 साल के थे तब निकल गए थे घर से, और 12 साल इन्होंने तपस्या की, यानी 42 ईयर में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ पे? जिरम्भिक नामक ग्राम था, और साल वृक्ष के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे? साल वृक्ष के। और नदी का नाम था ऋजुपालिका नदी। इतनी चीज़ें याद हो। ये हर इंसान को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, इतनी चीज़ें एकदम ज़बान पे रटी होनी चाहिए हर हाल में, वरना आप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये बेसिक है बिल्कुल। और कुछ टर्मिनोलॉजी याद कर लीजिए। जिन किसे कहते हैं? विजेता को कहा जाता है। अरहत किसे कहते हैं? योगी को। निर्ग्रंथ किसे कहते हैं? जो बंधन रहित हो, जिस पे कोई बंधन ही ना हो। महावीर किसे कहते हैं? साधना के प्रति समर्पण। ये टर्म पूछा जाता है, याद रखिएगा। और मैं एक चीज़ बता दूं, मैं एक भी एक्स्ट्रा ऐसा चीज़ नहीं बताऊंगा जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं 20 की 25 के 25 लिस्ट बता दूं कि इतने लोग हुए थे, इतने तीर्थंकर थे, वो आप याद भी नहीं कर पाएंगे, कोई मतलब है नहीं। उससे अच्छा किताब पढ़ लें। प्रथम उपदेश कहाँ पर इन्होंने दिया था? राजगिरी में। राजगिरी कहाँ बताइए? चलिए बिहार में है। कुछ तो ये वैशाली, आपको बताना कि वैशाली है कहाँ। प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे, जो इनके दामाद थे, मतलब अनुज्या के पति थे। सिद्धांत क्या था? संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्म फल है। मुक्ति के लिए त्रिरत्न की बात की गई है। त्रिरत्न के लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए, KFC। के से नॉलेज, F से फेथ, C से करेक्टर। नॉलेज, फेथ, करेक्टर, इसी को कहते हैं कि सत्य, विश्वास, ज्ञान और भाव, जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण कहते हैं।
ये ट्रिक याद कर लीजिए, KFC, नॉलेज फेथ करेक्टर। 5 महाव्रत में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया। अगर इस तरीके से प्रश्न पूछे कि 5 महाव्रत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी है, तो वो है अहिंसा की। ये अब जो है यहाँ से ये जैन धर्म के बारे में इम्पोर्टेंस बताई जा रही। आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष में विश्वास करते थे कौन? जैनिज्म वाले, मतलब करते ही हैं अभी जो लोग भी हैं। स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का संबंध क्या है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा स्यादवाद अनेकांतवाद, ये बीच का मार्ग है, मध्यम मार्ग है। इसे सप्तभंगीय न्याय या सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं, या आत्मवादी व नास्तिक के बीच का मार्ग है। इतना गहरा नहीं पूछेगा। ये मेन चीज़ है कि जैन धर्म की सभाएं में, जैसे आपने बौद्ध संगीतियाँ पढ़ी थी ना, वैसे ही यहाँ पर भी। और मैं बता दूं, मैं बौद्ध धर्म बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, उसको पढ़ लीजिएगा प्लीज। पाटलिपुत्र 4th BC में हुआ था, जो पहली जनसभाएं थी वो। स्थूल भद्र वहाँ पे अध्यक्ष थे, और 12 अंगों का संकलन हुआ था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात है ये। पहला पाटलिपुत्र 4th BC, स्थूलभद्र अध्यक्ष। दूसरा वल्लभी, कहाँ पर है? गुजरात में। दूसरा वल्लभी में 6th AD की बात हो रही, याद रखिएगा, यहाँ BC है, यहाँ AD है। और क्षमा शर्मण या देवर्धिगढ़, इनका पूरा नाम था क्षमा शर्मण। ये याद रखिए, ये AD है, ये BC है। इतना बेसिक चीज़ याद रखिए, अदरवाइज एग्जाम में यही 6 BC दे देगा और टिक करके चले आएंगे, ये याद रखिएगा। जैन धर्म का विभाजन भी हुआ था, ठीक है, वो 2 टुकड़ों में हो गया था। और ये किसके समय हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे हुआ था। श्वेतांबर और दिगंबर, सॉरी ये इधर उधर हो गया। श्वेतांबर में क्या था? इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र थे। ये स है, ये स है, ठीक है। यहाँ पे दिगंबर में, यहाँ पे भी दिगंबर, भद्रबाहु, श्वेतांबर, स्थूलभद्र, इन दोनों के अध्यक्ष को याद कर लीजिए। अब श्वेतांबर का मतलब, श्वेत मतलब सफ़ेद, और अंबर मतलब कपड़ा या बादल, सब कई जगह किसी तरीके से यूज कर सकते हैं। श्वेत वस्त्र धारण करते थे कौन? श्वेतांबर। और दिगंबर कपड़े ही नहीं पहनते थे, ठीक है। और स्त्री के लिए मोक्ष संभव है, ये किसके अनुसार? श्वेतांबर के अनुसार। उनका ये है क्योंकि वो कपड़े उपड़े पहनते हैं, तो इसलिए उनका मानना है कि औरतें भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, जबकि दिगंबर में स्त्री मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो नग्न वो होकर घूम नहीं सकती। महावीर स्वामी को महापुरुष मानते हैं कौन? दिगंबर। जबकि महावीर स्वामी को भगवान मानते हैं कौन? श्वेतांबर। मूर्ति पूजा करते हैं श्वेतांबर लोग। संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी, जिसमें 11 अनुयायी थे। अब 11 जो अनुयायी होता है जैन धर्म में, उसको गणधर कहा जाता है। याद रखिए, 11 अनुयायी थे। मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ के प्रमुख बने थे। जब उनकी मृत्यु हो गई थी महावीर स्वामी की, तो सुधर्मन जो है संघ के प्रमुख बने थे। प्रतीक चिन्ह से कुछ कुछ सवाल बनते हैं, जो आप आरओ का पेपर देखे होंगे, उसमें कई लोगों का पूछ चुका है, 5-6 लोगों को। उतना कैसे याद होता है मुझे समझ में नहीं आता। खैर, जो सवाल आ चुके हैं उसको तो याद करना ही करना किसी भी सूरत में। ऋषभ देव का बैल, इसमें भी देखिए र है और बड़ा श है, ये मूर्धन्य सा वाला ये वाला श है, इसमें भी वही है। ऋषभ देव, वृषभ या बैल। अजीतनाथ, यहाँ थ है, यहाँ हाथी, हाथी, अजीतनाथ हाथी। पार्श्वनाथ, यहाँ ऊपर वाला ये वाला रहा है पार्श्वनाथ, यहाँ भी सर्प है। महावीर स्वामी, ये तो मालूम ही होगा, शेर है। अब जो है जैन धर्म के जो साहित्य हैं उसके बारे में जान लेते हैं। अंग, उपांग, छेद सूत्र, प्रकीर्ण, मूल सूत्र, ये भी सवाल पूछता था। आप लोग सोचेंगे कि इतना गहरा कौन पढ़ाएगा। मैं इसीलिए कहानियां नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कहानी से मतलब है नहीं, एग्जाम में टिक ही करना है बेसिकली। अंग 12 थे जैन धर्म के सिद्धांत, उसमें आता है। उपांग 12 थे, इसमें अंग का विस्तार की बात की गई, मतलब जैन जो सिद्धांत होते हैं जैन धर्म के। छेद सूत्र 6, भिक्षुक के नियम जिसमें आते हैं, प्रकीर्ण 10 है, और मूल सूत्र 4 है। एक है भगवती सूत्र, एक कल्प सूत्र, आप नाम सुने होंगे। भगवती सूत्र महावीर व अन्य जैन मुनियों का जीवन परिचय है, और कल्प सूत्र भद्रबाहु ने लिखा था, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। और थोड़ा सा देख लेके जैन धर्म के कला और केंद्र की बात है। मथुरा शैली जैन धर्म से संबंधित है।
खजुराहो मंदिर जैन प्लस हिंदू धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू जो राजस्थान में है। सरवण बोल गोला बाहुबली की विशाल मूर्ति है, यहाँ 12 वर्ष पे महामस्तक अभिषेक होता है। तो ये रहा वीडियो, आप एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।